ओम शांति। आज 18 अगस्त 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष 2 बातों पर अटेंशन दिलाया। एक तो बाबा कहे बच्चों को सदा ज्ञान की खुशी में रहना है। उसके लिए बाबा ने आज के गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत सुनकर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो यह खुशी जैसे आत्मा की खुराक है और सदा यह भी नशा और खुशी रहे कि अभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, बेहद का बाप आकर राज्य भाग्य देते हैं। तो यह बच्चों के लिए, भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना। और कहा यह भी खुशी की बात है कि कल्प कल्प बाप आते हैं बच्चों को मिलने। बाप का जन्म भी यहाँ भारत में ही मनाया जाता है। और ज्ञान की खुशी में रहने से प्राप्तियाँ बताई कि जितना ज्ञान की खुशी में रहेंगे उतना यह गम की दुनिया आदि सब मर्ज होती जाएंगी। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बात जैसे भूल जाती है। फिर और खुशी की बात बताई कि अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी बाबा ने आकर धीरज दिया था। खुशी में रहने से सब दुख मर्ज हो जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। और दूसरा आज विशेष अटेंशन दिलाया कि कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, नहीं तो दंड के भागी बन पड़ेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। और साथ में कहा अंधों की लाठी भी बनना है, याद में रहे दूसरों को रास्ता दिखाना है। जितना हो सके सबको यह समझाओ, बाप को याद करो। और आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि बच्चे कई बार सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके संशय बुद्धि बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके लिए विशेष अटेंशन दिलाया। बाबा कहे अखबार आदि में भी उल्टा सुल्टा कितना डालते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना, बिगड़ना मत। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। आज मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भी भूल जाती है। बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। तो बाबा कहे जो ज्ञानी बच्चे होंगे वह ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हुए भी कैसी भी स्थिति में सदा खुशी में रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहे गीत कितना प्यारा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहे ऐसे गीत सुनकर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। और खुशी में क्यों रहना है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा कहे अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना।
भारतवासियों के लिए कौन सी खुशखबरी है कि हमने जो अपना राज्य गंवाया अब फिर से हम ले रहे हैं। बाबा कहे, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना, कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है भारत में। त्योहार भी जो सब हैं इस समय के हैं, संगम समय के। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। बाबा फिर कंपैरिजन बता रहे हैं कि दुनिया में देखो मनुष्य कितने दुखी हैं और तुमको ज्ञान मिला है तो तुमको ज्ञान की खुशी है, तो तुम्हारे लिए दुख दर्द मर्ज हो जाते हैं। बाबा कहे, जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया, यह है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होंगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया। बाबा कहे, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था। कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। बाबा कहे, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतो करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। बाबा सांत्वना भी दे रहे हैं और सेवा की स्मृति भी दिला रहे हैं कि अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको अंधों की लाठी बन दूसरों को रास्ता दिखाना है। बाबा कहे, तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विक्रम भस्म होंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का सन्यास, उन्हों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हैं। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं, जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। तो बाबा कहे, ऐसे अच्छे अच्छे और मुख्य चित्र अपने घर में हो, जिन चित्रों को देखकर खुद को भी स्मृति रहे और दूसरों को भी समझा सकते हो। बाबा कहे, वह है परम धाम, हम आत्माओं के रहने का स्थान। जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम सतयुग, फिर होता है दुख और अशांति धाम द्वापर और कलयुग। बाबा कहे, सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं अथा। आज क्या है, कल क्या होगा। बाबा कहे, आज कलयुग का अंत है, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना।
कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। बाबा कहे अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रविष्टा होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बाबा कहे बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। बाबा कहे अब समझ में आया कि भगवान को ज्ञान सागर क्यों कहते हैं। जब ज्ञान सागर है, ज्ञान सुनाएंगे तभी तो ज्ञान सागर सिद्ध होगा ना। बाबा कहे तुम देखते हो, बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे काम होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, तो इसलिए बाबा कहे अगर कोई गलती हो जाती है तो बाबा को सच सच बताओ। बाबा कहे माया चमाट मारती रहती है, परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन तुरंत बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेंगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएंगी। काम महाशत्रु है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि गलती क्यों बतानी है। अगर बताएंगे तो बाबा युक्ति बताएंगे उससे बाहर निकलने की। बाप को लिखते हैं बाबा माया का बहुत ओपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाप के पास तो सब तरफ से समाचार आते रहते हैं ना, अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। तो बाबा कहे आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर अपनी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कहा कि कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। न्यूज़पेपर में भी कई तरह की बातें सुनते हैं, उसमें भी कहाँ तक सच्चाई है क्या है, उनको जाने समझे बिना उस पर विश्वास करना, अपनी स्थिति को डामाडोल करना, ऐसा कभी नहीं करना है। बाबा कहे समझते नहीं, तमोप्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेंगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ माम एकम याद करो। जो याद करेंगे वही अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। बाबा लॉजिक बता रहे हैं कि आत्मा को क्यों याद करना है, क्योंकि आत्मा बाप को भूली हुई है, अपने को भूली हुई है, अपने गुण विशेषताओं को भूली हुई है, इसलिए आत्मा को ही याद करना है। बाबा कहे अब बाप की श्रीमत मिली है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं है। क्योंकि बाबा कहे बाबा श्रीमत में सब बता देते हैं, जो पूछने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुनो।
इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिर में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है ही निराकार, किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह भी मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण, यह सबको प्यारा है। बाबा कहे श्री कृष्ण सबको प्यारा है, क्यों? क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। बाबा कहे कैसे पावन बनना है? जैसे हम भगवान के साथ आए हैं संपूर्ण अवस्था में, ऐसी संपूर्ण अवस्था बनानी है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। बाबा कहे 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कहे तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। अर्थात बाबा कहे उन लाइनों का अर्थ भी अभी संगम पर स्पष्ट हो रहा है कि अभी दुनिया परिवर्तन हो रही है। बाबा कहे बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपुत बच्चा होगा तो कहेगा ना, यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। बाबा कहे देखते हो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहे इसका भावार्थ क्या है, समझते नहीं है कि नई दुनिया में श्री कृष्ण पवित्रता के आधार से जन्म लेते हैं। इस भाव को साकार रूप दे दिया है। बाबा कहे वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता, यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है,
उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। बाबा कहे शिव की जयंती इतनी धूमधाम से यहाँ मनाते हैं, तो शिव ने आकर जरूर ऐसा कुछ दिया होगा, तभी तो उनकी शिव जयंती मनाते हैं इतना श्रद्धा से, भावना से। बाबा कहे अभी बाप तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाबा कहे और बनाने नहीं है, लेकिन जो है उसको समाप्त करना है। आज बाबा का वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तखत प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तखत भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्म इंद्रिया जी हजूर करती है। जो ताज व तखत छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। बाबा कहे तख्त नशीन बनने के लिए नशा भी रहे और निशाने की स्मृति भी रहे, निशाने पर ध्यान भी रहे। अर्थात अकाल तखत आत्मिक स्मृति में भी रहना है और बाबा के दिल तख्त नशीन भी बनना है। जब तक अधिकार नहीं तभी सर्व कर्म इंद्रिया जी हजूरी करेंगी। आज का स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।